सियाफाम शहरी के कत्ल के बाद अमेरिका में आग लग गई। कर्फ्यू के बावजूद कई रियासतों में मुजाहरे जारी। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत रायगा नहीं जाएगी, इंसाफ फराहम किया जाएगा। अमेरिकी सदर की मुल्क में फौज तैनात करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुजाहिरों की आड़ में कुछ लोग इंतशार, लूटमार, जलाओ घेराव में मुलव्वस हैं। अमन व अमान की बहाली के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। पुलिस एहलकारों ने मुजाहरे की कवरेज करने वाले सहाफियों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना मजीद 78 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 1621, 3938 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 76,398 हो गई। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485, बलूचिस्तान में 4,514 केसेस। मुल्क भर में अब तक 27,110 अफराद सेहतयाब भी हुए। नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर रऊफ आलम और 2 नायब कासिद भी कोरोना का शिकार हो गए। लाड़काना में नोडेरो भुट्टो हाउस के 20 मुलाजमीन भी कोरोना से मुतासिर। सिक्योरिटी पर तैनात 4 पुलिस एहलकार और किचन स्टाफ और 2 मालियों के टेस्ट भी मुस्बत आ गए। सिंध में तालीमी इदारे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर, स्पोर्ट क्लब और जिम्स बदस्तूर बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध का नया नोटिफिकेशन जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से फैसला आज होगा। बलूचिस्तान हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसी। शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुली रहेंगी। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बाकी 5 दिन कारोबार की इजाजत होगी। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबारी मराकज खुल सकेंगे। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां मजीद कम करने का फैसला। मजीद 10 ट्रेनें बहाल करने का ऐलान। 40 ट्रेनें चलेंगी। तारकीन वतन को वापस लाने के लिए परवाजों की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म शोबा सयाहत खोलना चाहते थे, कौन रुकावट बना? कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी न्यूज़ पर। वज़ीर आला सिंध की साबिक विफाकी हुकूमत से शिकायत का सिलसिला बरकरार। तहरीक इंसाफ सिंध में कोरोना पर सियासत कर रही है सिंध हुकूमत। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर मिनवन अमल करती, लेकिन विफाक फैसलों से इनहराफ करता है। पाकिस्तान में जदीद तहकीक के बाद पहली मरतबा आलमी वबा कोरोना की वैक्सीन की तैयारी का पहला मरहला मुकम्मल। डॉक्टर सिकंदर आजम ने कहा कि पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम करके जल्द वबा पर काबू पा सकते हैं। कोरोना इन्फ्लुएंजा और दीगर बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है, एहतियात करना बहुत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की 5वीं खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर न्यूजर्सी अमरीका से इस्लामाबाद रवाना हो गई। काउंसिल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट और न्यूजर्सी से मुसाफिरों को रुखसत किया। हुकूमत ने अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए परवाजें शुरू की थी। कराची तैयारा हादसे में 88 अफराद की शनाख्त हो गई। 2 अफराद के DNA सैंपल के लिए मौजूद। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ की मैयत की शनाख्त हो गई। हादसे की तहकीकाती एयरबस टीम कराची से फ्रांस चली गई। SPCA की टीम का जाए हादसा का दौरा, मुतासरा मकानात का जायजा लिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडिंग स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। खिताब में कहा कि पाकिस्तानी फौज कौम की हिमायत से नाकाबिले तस्कीर फौज है, बेहतरीन तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल फौज अमन की जामिन है। कौम की पुश्तपनाही से ही पाक फौज की असल ताकत हासिल होती है। दुनिया कोरोना भारत कश्मीरियों को खत्म करने में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक ही दिन में 14 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मेंदर और जिला पुंछ के मुख्तलिफ गाँव में 10 जवान शहीद किए। जिला राजबड़ी में भी 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,77,000 से तजावुज कर गई। 63,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। अमरीका में 24 घंटे में 730 हलाकतें, ब्राजील में 732, रूस में 162, बरतानिया में 111, मैक्सिको में 151 हलाकतें। भारत में कोरोना से हलाकतें बढ़ने लगी। 24 घंटे में 200 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की हुकूमती नुमाइंदगी से माजरत विफाक की जानिब से फरूख नसीम सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर दिया। जामिया पेशावर ने ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तलबा और असातिज़ा के लिए अकाउंट बना लिए। प्रोग्राम के लिए तमाम शोबों के मुताल्लिका अमले को तरबियत दी गई है। रावलपिंडी में सीटीडी की कार्रवाई। कलंदर तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को फतेह जंग रोड से गिरफ्तार किया गया। धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कई मकामात पर बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेश गोई। 5 मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध दुदू बैराज में पानी की सतह बुलंद। मछली पकड़कर फरोख्त करने वाले का कारोबार भी बढ़ने लगा। मछेरों का कहना है कि सदियों से मछली पकड़कर अपना गुजर बसर करते हैं।